तो दोस्तों आज हम बात करते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की एक प्रचलित कहावत पर। आखिर क्या ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सच में काम करती है? तो इसका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इन सभी कारणों पर हम विचार करेंगे कि आखिर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो होता है वो सच में क्या काम करता है कि सिर्फ ये एक अंधविश्वास है। तो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की स्पिरिचुअल फील्ड संबंधित जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एक प्रचलित लोकोक्ति कहावत है जो मानवीय अनुभवों और अंधविश्वासों पर आधारित है, ना कि किसी आध्यात्मिक या वैज्ञानिक सिद्धांत पर। आपके तर्क के अनुसार इसे समझना जरूरी है। तो जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं या उसमें तो अगर तीन वस्तु आ जाती है तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जरूर, ये कहावत आपने सुनी होगी कि कोई ना कोई उसमें बोल पड़ता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो क्या ये रियल में काम करती है कि केवल एक मनोवैज्ञानिक धारणा है या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है? तो सब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोकोक्ति या कहावत का अगर हम व्यवहारिक पक्ष देखें तो यह कहावत सामाजिक मेलजोल से निकल के आई है। ठीक है, जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो ये एक कहावत कह सकते हैं, तो ये एक सामाजिक मेलजोल से उपजी है। अक्सर माना जाता है कि जब तीन लोग मिलकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो दो एक तरफ हो जाते हैं और तीसरा अकेला पड़ जाता है, जिससे मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि डिसएग्रीमेंट वहां पर आ जाता है, या फिर काम की जिम्मेदारी आपस में बंटने की बजाय थोड़ी सी उलझ जाती है। तो यह केवल एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, तो इसका अर्थ केवल काम में बाधा आना है। तो ये दोस्तों सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा ही है, यानी एक आपका साइकोलॉजिकल थॉट आप कह सकते हैं कि जिसके कारण एक सामाजिक डिसएग्रीमेंट की भावना पैदा हो जाती है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वहीं अगर हम इसके आध्यात्मिक और प्राकृतिक पक्ष की बात करें तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो आप जानते होंगे कि त्रिलोक और त्रिदेव जैसी चीज़ें जो हैं हमारे अध्यात्म में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान रखती हैं, यानी सृष्टि के संचालन में तीन की संख्या को सबसे शुभ और सबसे संतुलित माना जाता है। वहीं अगर हम त्रिदेव की बात करें तो त्रिदेव में भी देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही आते हैं, जो तीन की शक्तियां हैं, यानी ब्रह्मा जो सृजन करता है, विष्णु जो है पालन करता है और महेश जो है वो संहारक है। तो इनके बिना सृष्टि का चक्र जो है वो अधूरा है। तो इसमें भी जो है वो तीन की ही स्थिति आती है। वहीं त्रिलोक की बात करें तो त्रिलोक में भी दोस्तों आकाश, पृथ्वी और पाताल की अवधारणा बताई गई है। त्रिकाल की अगर हम बात करें तो त्रिकाल में भी जो है भूत, भविष्य और वर्तमान की बात बताई गई है। और गुणों की भी अगर हम बात करें तो जो प्राकृतिक गुण हैं, जो सत रज तम के गुण हैं, ठीक है, तो वो भी तीन है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। तो तीन जो है वो अध्यात्म में काफी शुभ नंबर रखता है, और न्यूमेरोलॉजी के अनुसार भी जो तीन नंबर है वो काफी जो है वो गुरु का स्थान यानी बृहस्पति का स्थान रखता है, जो सबसे शुभ और संतुलित माना जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तीन की संख्या को पूर्णता, कंप्लीटनेस का प्रतीक है, बिगाड़ का नहीं। क्या यह मान्यता सही है? वैज्ञानिक और तार्किक रूप से यह मान्यता बिल्कुल गलत है। तो अगर वैज्ञानिक और तार्किक रूप से जो हम बात करें तो यह मान्यता जो है बिल्कुल गलत है। यह एक अंधविश्वास मात्र है, जो कि वो एक सोशल कल्चर से या उनके जो साइकोलॉजिकल थॉट से ही उत्पन्न हुआ है। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे जिसके कारण कुछ काम बिगड़ जाते होंगे, तो वहीं से ये कहावत जो है वो समाज में उत्पन्न हो गई, जिससे कि ये धीरे धीरे प्रचलित हो गई। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी और वैज्ञानिक तर्कों की बात करें तो ये उस पे ये खरी नहीं उतरती है। तो किसी भी काम की सफलता जो है वो दोस्तों लोगों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। तो किसी भी काम की सफलता लोगों की संख्या चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी मेहनत, तालमेल और कोऑर्डिनेशन और जो योजना है उस पर निर्भर करती है। तो वही अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो तीन तिगाड़ा वाली बात केवल मनोरंजन या डर के कारण ही कही जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल थॉट जो है वो बन जाता है। अगर तीन की संख्या अशुभ होती तो हमारे धर्म में, ठीक है, प्रकृति में त्रिदेव या त्रिलोक जैसे पवित्र स्तंभों का अस्तित्व ही ना होता। अतः आप अपने तर्क में पूरी तरह सही हैं। संख्या तीन अपने आप में पूर्ण और कल्याणकारी है। तो इसलिए कोई भी योजनाबद्ध तरीके में या कोई भी चीज अगर आपको तीन मिलती है तो कोई भी उसमें आपको कहता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थॉट हो सकता है, एक डर हो सकता है, लेकिन उसका इन सब चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है कि अगर वो तो वहाँ पे काम
बिगड़ जाएगा। तो ये केवल जो है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो है ये सिर्फ एक आपका फोबिया हो सकता है, एक डर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क जो है उस पर ये खरा नहीं होता है। अगर उस पर खरा होता तो हमारे धर्मों में जो है त्रिदेव, त्रिलोक, तीन गुण, त्रिकाल जैसी चीजों को न जगह दी जाती। और 3 नंबर जो अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार की बात करें तो जो गुरु का स्थान रखता है, जो बृहस्पति का स्थान रखता है, ठीक है, तो उस पे भी विचार ना होता। तो तीन जो है, तीन संख्या का भी शुभ और संतुलित माना गया है। तो इसलिए जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की जो लोकोक्तियां हैं या कहावतें हैं, ये सिर्फ एक फोबिया मात्र हो सकता है। बाकी ये आपके अपने सोच पर निर्भर करता है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।